इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां क्रिकेट एक खेल से कहीं ज्यादा माना जाता है, बट फिर भी यहाँ कई लेजेंड्स को ऐसे बुला दिया जाता है जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। और ऐसी कंट्री में एक फियरलेस वॉरियर का राइज होता है। झारखंड की गलियों से निकला हुआ एक लड़का जो कभी क्रिकेटर बनने का सपना देखा करता था और आज वो बॉलर्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं। एक्सप्लोसिव, fearless, unpredictable. ईशान किशन is not your average cricketer. एक दिन वो इंडिया के लिए ओडीआई में फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाता है। एंड द वेरी नेक्स्ट मैच वो प्लेइंग 11 से भी बाहर हो जाता है। आखिर क्यों? ओडीआई में इंडिया के लिए फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाला प्लेयर सेम फॉर्मेट में ही 1000 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाया। इवन ईशान किशन इतना बड़ा नाम होने के बाद भी उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन भी कंप्लीट करना अभी बाकी है। देखा जाए तो ईशान किशन की जर्नी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी छोटी बट इम्पैक्टफुल रही है, जिसे एक टाइम पे होम स्टेट से ही रिजेक्शन मिला हो और उसके बाद भी वो अपने चांस के लिए फाइट करता रहा हो। और जब उसे चांस मिला तो उसने ऐसे रिकॉर्ड सेट किए कि ओपोनेंट्स की बोलती बंद हो गई। बट हियर्स द रियल क्वेश्चन, आखिर क्यों इतने टैलेंटेड प्लेयर को साइडलाइन कर दिया गया? क्या ये एटीट्यूड है? क्या ये लक है? या फिर कोई इतना बड़ा रीजन है कि कोई इसके बारे में बात तक करना नहीं चाहता? तो आज हम बात करेंगे ईशान किशन की रोलर कोस्टर क्रिकेटिंग जर्नी और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में, वो भी अनफिल्टर्ड, क्योंकि ये स्टोरी ईशान किशन के लिए आपका नजरिया बिल्कुल चेंज कर देगी। क्योंकि ईशान किशन की जर्नी में 2 बड़े ट्विस्ट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बिहार का पटना शहर में जन्मा ईशान किशन ने हर बच्चे की तरह एक सपना देखा, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने का। यंग एज से ही वो क्रिकेट के लिए पैशनेट थे, बट बिहार का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने के कारण वो झारखंड चले गए, जहाँ उनके टैलेंट को एक सही जगह मिली। और उनकी फियरलेस बैटिंग और अग्रेसिव अप्रोच की वजह से बहुत ही जल्द सेलेक्टर्स का अटेंशन भी कैच किया। देखते ही देखते उनकी बैटिंग और इम्प्रूव हुई और 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्हें इंडिया को लीड करने का चांस भी मिला और वहाँ उनका टैलेंट दुनिया के सामने आया। बट क्या ये उनके करियर का ब्रेक थ्रू था? तो उसका जवाब है नहीं। उनके करियर का रियल ब्रेक थ्रू आना अभी बाकी था और वो था आईपीएल। ईशान किशन की आईपीएल में एंट्री 2016 में गुजरात लायंस के लिए हुई। 2018 वो साल था जब उन्हें मुंबई इंडियंस ने 6.2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया और बहुत ही जल्द ईशान किशन बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन गए। 2020 में ही उनके बैट से एक ऐसी नॉक आई जिसने सबको शॉक कर दिया, 99 रन्स अगेंस्ट आरसीबी। बट इस कंट्रीब्यूशन के बाद भी मुंबई उस मैच को सुपर ओवर में हार जाती और वहां से ईशान किशन एमआई की बैटिंग लाइनअप के एक क्रूशियल पार्ट बन चुके थे और उन्होंने खुद को एज अ मैच विनर प्रूव कर दिया था। बट इसके बावजूद भी उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट की जर्नी हाईज एंड लोज से भरी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2021। ईशान किशन मेड हिज इंडियन डेब्यू इन T20 अगेंस्ट इंग्लैंड। ईशान किशन अपने डेब्यू मैच में ही एक ताबड़तोड़ 50 मारते हैं। इसके बाद उनका ओडीआई डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट होता है और ओडीआई सीरीज में भी ईशान किशन हाफ सेंचुरी मारते हैं। और यहाँ से ईशान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो सिर्फ एक टैलेंटेड यंगस्टर ही नहीं बल्कि वो फ्यूचर इंडियन क्रिकेट के सीरियस कंटेंडर भी है। फिर आता है वो मूवमेंट जिसकी वजह से ईशान किशन का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ, द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई हिस्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश। उन्होंने 210 रन बनाए, वो भी सिर्फ 131 बॉल में। इस नॉक ने केवल उन्हें एक फेयरलेस बैट्समैन की तरह ही एस्टेब्लिश किया, साथ ही इस नॉक ने सेलेक्टर्स को एक इशारा भी दिया, द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट वाज शाइनिंग ब्राइट। यहाँ तक ईशान किशन की लाइफ में सब ठीक था, बट फिर आता है पहला ट्विस्ट और वो था फास्टेस्ट डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाने के बाद भी वो टीम से बाहर हो जाते। और उनके टीम से बाहर होने के 2 रीजन है। फर्स्ट, कंपटीशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट इज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, चाहे अपोनेंट टीम से कम्पीट करना हो या टीम में अपने स्पॉट के लिए कम्पीट करना हो, इस स्पोर्ट्स में हर कोई कम्पीट कर रहा है। और इंडिया तो वैसे भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन से भरा हुआ है, तो ये एक रीजन था कि ईशान किशन टीम में टॉप ऑर्डर की रोटेशन के टाइम बाहर हो गए। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, वो है अडेप्टेबिलिटी। ईशान किशन की टॉप ऑर्डर में जगह ना बनने पे भी सेलेक्टर्स ने उन्हें मिडिल ऑर्डर में भी फिक्स करने का ट्राई किया, बट मिडिल ऑर्डर में वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इवन 2023 वर्ल्ड कप में गिल की एब्सेंस में ईशान किशन को ओपनिंग में भी चांस दिया गया, जिसमें उनका स्कोर फर्स्ट मैच में फर्स्ट बॉल डक एंड सेकंड मैच में 47 रन्स इन 47 बॉल्स। ईशान किशन के साथ यही होता रहा है। जब जब उन्हें चांस मिला उन्होंने रन्स तो बनाए, बट एक चीज जो मिसिंग थी वो थी
कंसिस्टेंसी। और ये रीजन काफी था सेलेक्टर्स को उन्हें टीम से बाहर रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम ओपनिंग स्लॉट के लिए गिल, जायसवाल, ऋतुराज और संजू सैमसंग जैसे प्लेयर्स अपने चांस का वेट कर रहे थे। बट हाँ, फिर भी बायलेटरल सीरीज में भी कभी कभी ईशान किशन को चांस मिल रहा था। एंड देन फिर आता है दूसरा ट्विस्ट, ईशान किशन आउट फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बीसीसीआई। और उसका रीजन था कि वर्ल्ड कप के बाद इंडियन टीम को साउथ अफ्रीका का दौरा करना था और उस टीम में ईशान किशन का नाम भी आया, बट ईशान किशन ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ब्रेक लिया और वो उस टूर पे नहीं गए। बोलने को ये ब्रेक पर्सनल रीजंस की वजह से था, बट कई एक्सपर्ट से ये न्यूज आई थी ईशान किशन बीसीसीआई सेलेक्टर से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंटली चांस नहीं मिल रहे थे। और हम सभी को उनके ना खेलने का रीजन बताया, का मेंटल फटीग। उस टाइम बाद ईशान किशन डोमेस्टिक भी खेलते दिखे और इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया भी गए। ईशान किशन का फेयरलेस एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड और कंटिन्यू अपने लिमिट्स को पुश करना उन्हें एक बेहतरीन प्लेयर बनाता है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर ईशान किशन? फिलहाल तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईपीएल, क्योंकि अगर इस आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो चांस है कि ईशान किशन अगले साल आने वाले T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो जाएंगे और इंडिया टीम में अपनी जगह फिक्स करेंगे। बिकॉज द टैलेंट इज देयर, द हंगर इज देयर, बट क्या ईशान किशन इंडियन टीम में वापसी कर पाएंगे? Let us know in the comment below and don't forget to like, share and subscribe for more amazing cricket content. Thanks for watching. See you in the next one.